मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मेरी जान बख्श दो, मुझे मत मारो। तुम मेरी प्यास बुझा नहीं सके, इसलिए अब तुम्हें जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। अमित वैसे तो शहर का रहने वाला था, लेकिन काफी दिनों से वो अपने घर गांव में नहीं गया था। इसलिए वो समर वैकेशन मनाने के लिए अपने घर गांव जाने के बारे में सोच रहा था। अमित झारखंड का रहने वाला था और वहीं उसका एक छोटा सा गांव था। पर इस समर वेकेशन में अमित के दोस्त भी अमित के साथ उसके गांव जाने की जिद कर रहे थे। अमित के 3 सबसे ज्यादा जिगरी दोस्त थे, राहुल, राघव और चेतन। और फिर ये तीनों दोस्त समर वैकेशन मनाने के लिए अपने एग्जाम एंड होने के बाद अमित के गांव चले जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। और फिर अमित के घर पहुंचने के बाद अमित का घर देखकर वे तीनों दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अमित का गांव का घर काफी ज्यादा बड़ा था, जिसे देख उसके तीनों दोस्तों की आंखें फटे की फटे रह गई थी। वहीं अमित के घर पहुंचने के बाद सारे दोस्त मिलकर एक एक कर फ्रेश हो जाते हैं। उन लोगों को घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, इसलिए उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना खाना खाने के पहले थोड़ा गांव का एक चक्कर मारा जाए। वहीं सारे दोस्त मिलकर अमित के साथ उसके गांव को घूमने के लिए निकल जाते हैं। और इसी रात जब सारे दोस्त मिलकर गांव में घूमकर घर लौट रहे थे, तभी घर लौटते वक्त उन्हें एक अजीब सा आदमी नजर आता है। पहले तो वो आदमी उन चारों को रोककर उनका नाम और पता पूछता है और फिर उन चारों से ये कहने लग जाता है, बेटा, ये तुम्हारा शहर नहीं है कि जब मन चाहे तब बाहर निकल जाओ। ये गांव है और यहाँ रात में घूमना मतलब मौत के मुंह में खुद चल के जाना। हे अंकल, हम तो बस बाहर यूं ही घूमने के लिए निकले थे, पर आप ऐसा बोल क्यों रहे हो? आपको पता नहीं कि हम लोग कौन हैं? मुझे सब पता है कि तुम कौन हो। नए नए आए हो ना शहर से, इसलिए ज्यादा उड़ रहे हो। अंकल, आप अपने हद में रहकर ही बात करिए। बेटा, मैं अपने हद में रहकर ही बोल रहा हूँ कि रात गए घर से बाहर मत निकलो। तुम लोगों के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम लोग जवान खून हो और इस जवान खून को देखकर तुम्हारा शिकार कोई भी कर सकता है। ओ अंकल, अब रहने दो। मेरा पोता भी था, उसने भी ऐसे ही मुझसे बात की थी और देखो वक्त के साथ साथ वो भी गुजर गया। मतलब अंकल, आपका कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि इतनी रात गए उस जंगल के पास बिल्कुल भी मत जाना, वरना तुम सब की जान को खतरा हो सकता है। अरे अंकल, आप एग्जैक्टली बोल क्या रहे हो? हमारी जान को खतरा हो सकता है? मतलब ऐसा क्या है उस जंगल में? कोई चोर डाकू या फिर कोई जंगली जानवर? कौन है वहाँ पे? चोर डाकू और जंगली जानवर तो तुम्हें छोड़ ही देंगे, पर वो नहीं छोड़ेंगी। कौन नहीं छोड़ेंगी? यक्षिणी। यक्षिणी? यक्षिणी मीन्स? अंकल जी अच्छे से बताइए कि ये यक्षिणी क्या होती है? यक्षिणी एक जिंदा चुड़ैल राक्षसनी का एक रूप, जो कि जवान खून से अपनी हवस मिटाने के बाद उसे मौत की नींद सुला देती है। अरे ये तो काफी इंटरेस्टेड है। और बताइए अंकल। तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही है? बहुत जल्द तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। अभी तुम सब अपने अपने घर जाओ और खबरदार घर के बाहर मत निकलना। ये तुम सबकी भलाई के लिए ही है। यहाँ उस अनजान आदमी का मजाक बनाते हुए वे तीनों दोस्त अमित के साथ उसके घर में चले जाते हैं। और फिर रात का खाना खाने के बाद वे लोग छत पर सो जाते हैं। पर फिर तभी गौरव की अचानक से नींद खुल जाती है और वो अमित को नींद से उठाना शुरू कर देता है। अमित भाई उठना यार। ओए अमित भाई उठना यार, एक जरूरी बात है। क्या हुआ यार? क्यों उठा दिया यार तूने? पहली
मच्छर काट रहे और ऊपर से तू मेरे सिर को काट रहा है। क्या हुआ है यार? क्या बताऊं, मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं यार। नींद नहीं आ रही मुझे। क्या हुआ है भाई? क्या प्रॉब्लम है यार? वही यार, वो अनजान आदमी मिला था ना हमको बाहर घूमते वक्त। उसने क्या बोला था कि जंगल में जाना मना है। अबे वो आदमी कुछ भी बोलता है, पागल है वो। तू सो जा। अबे भाई सुन ना मेरी बात। यार गौरव, क्या सोच रहा है तू? क्या है, जल्दी बोल, मेरे को नींद भी आ रही है। यार मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग उस जंगल में जाए। अबे पागल है क्या? रात के 1:30 बज रहे हैं। अरे तो क्या हुआ भाई? कोई टाइम नहीं रहता निकलने का बाहर, समझा ना? और वैसे भी हम लोग जवान है, आएंगे कोई भी सामने पेल देंगे इसको। भाई मजाक बंद कर और सो जा, और मेरे को भी सोने दे। यार सो मत ना भाई। देख, अगर हम लोग वो जंगल में गए और क्या पता भगवान की दुआ से वो यक्षिणी हमें मिल गई तो फिर तो हम लोग की बल्ले बल्ले ना। भाई ये यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होती है। हाँ, उस जंगल में जाने के बाद यक्षिणी के बदले जरूर कोई जंगली जानवर हमें पक्का मिल जाएगा। देख यार, शट अप यार अमित, मैं तुझसे जो पूछ रहा हूँ वो बोल। तू चल रहा है? भाई कल सुबह चले जाएंगे, अभी सोने दे मुझे। चल साले, आराम कर, सो जा। इतना कहकर गौरव अब अपने दोस्त चेतन को नींद से जगाकर उसे जंगल जाने के लिए कहता है। वही चेतन गौरव की कही बात मान लेता है और वो दोनों रात के अंधेरे में 2 टॉर्च लाइट और एक पानी की बोतल लेकर और एक बड़े डंडे को अपने साथ में लेकर सीधा उस जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं। जंगल में चलते वक्त उन लोगों को काफी ज्यादा अंधेरा नजर आता है और साथ ही कई सारे जंगली जानवरों की भी आवाज उन लोगों को लगातार सुनाई देती है। पर इन सब चीजों की बिना परवाह किए वो लोग उस जंगल की ओर बस अंदर चलते जाते हैं। यार गौरव, 1 घंटे से हम लोग लगातार चल रहे हैं पर अब तक हमें वो यक्षिणी नजर नहीं आई। भाई अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएंगी। चल चल के तो मेरे पैर दर्द देने लगे। एक काम करते हैं, अब हम लोग वापस चलते हैं। भाई इतना दूर आ गए हैं तो थोड़ा और सही चल लेते ना। इतना कहकर वे दोनों दोस्त घने और विशाल जंगल की ओर और अंदर बढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई गौरव, और कितना है भाई? अब तो पैर में छाले आने लग गए। चलना यार वापस, अब नहीं होता। चलना अब नहीं होता यार। अरे यार चेतन, क्या यार तू बच्चे जैसी बात कर रहा है? वो आदमी की बातें झूठी तो नहीं हो सकती ना। चल थोड़ा और सही। इतना कहकर वे लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। यार गौरव, अब बस बहुत हुआ यार, अब और चला नहीं जाता। हाँ यार, अब मुझे भी उस आदमी की बातें झूठे लग रही है। चल वापस चला जाए। हाँ भाई चल वापस चलते हैं। अच्छा सुनना चेतन भाई, 1 मिनट रुक जा। शाह भाई ये बहुत जग गया, कर लेता हूँ फिर चलते वापस। ठीक है भाई कर ले, मैं भी कर लेता हूँ। भाई तूने कुछ सुना? हाँ भाई, किसी औरत की हंसने की आवाज सुनाई दी ना। हाँ भाई मैंने भी सुना। भाई गौरव, कहीं ये यक्षिणी तो नहीं? भाई गौरव क्या हुआ? भाई आगे देख। भाई ये तो एक खूबसूरत महिला है। कहीं वो बूढ़ा आदमी इसी की तो बात नहीं कर रहा था? अबे वो सन की बूढ़ा तो पागल था यार, ये तो कोई चुड़ैल तो नहीं लग रही यार, जो बहुत कड़क पीस लग रहा है। हाँ यार वो देख, वो तो अपने पास ही आ रही है। चुप चुप, बिल्कुल चुप, उसको आने दे, इसे मैं देखता हूँ। भाई चेतन देख रहे हैं ना कितनी खूबसूरत है ये? मन तो कर रहा है कि इसे मैं अपने बाहों में भर लूं। सही कहा यार, काफी खूबसूरत है यार ये तो। पर यार गौरव, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी खूबसूरत औरत भला इतनी रात को ये जंगल में क्या कर रही है? पता नहीं, जो भी कर रही होगी पर बिल्कुल सही कर रही है। तभी वो खूबसूरत महिला गौरव के करीब आकर उसके कान के पास ये कहती है, लगता है तुम मुझे ही ढूंढने इस जंगल में आए थे। नहीं तो, मैं तो यहाँ पर किसी और को ढूंढने आया था, पर मुझे पता नहीं था कि इतनी जवान औरत और खूबसूरत औरत से मेरा टाका भिड़ जाएगा। काफी मजाकिया हो तुम। इतना कहकर वो महिला अपने शरीर में पहने सारे कपड़ों को उतारना शुरू कर देती है। एक एक कर वो महिला ने अपने शरीर में पहने सारे कपड़ों को उतार कर नग्न अवस्था में हो चुकी थी। क्या तुम मेरी प्यास बुझा सकते हो? बोलो। हाँ बिल्कुल मैडम, एक मौका हमें भी तो देकर देखो। तुम्हारी प्यास ऐसी बुझाऊंगा कि तुम्हें कभी प्यास ही नहीं लगेगी। इतना कहकर गौरव भी अपने कपड़ों को उतारना शुरू कर देता है। वहीं चेतन भी अपने कपड़ों को उतार ही रहा था कि तभी अचानक उसका ध्यान उस महिला के पैरों पर जाता है। उस महिला के पैर उल्टे हो रखे थे जो कि खून से लथपथ थे।
और इतना देखकर चेतन तुरंत ही गौरव से कहता है, गौरव भाई हट जा वहाँ से। वो बूढ़े आदमी ने जो बोला था ना, ये वही है, ये यक्षिणी ही है। ये देख, इसके पैर देख, चुड़ैल के जैसे उल्टे। गौरव चेतन की इतनी बातों को सुनकर जैसे ही उस महिला के पैरों को देखता है तभी वो बेहद डर जाता है। पर यहाँ अब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। अब तुरंत ही उस खूबसूरत सी महिला ने गौरव का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया था। वही चेतन जब इन सारी चीजों को देख अपने दोस्त की मदद करने के लिए उस महिला के करीब आता है तभी वो महिला अपने नुकीले नाखूनों से चेतन की दोनों आंखों को फोड़ देती है और उसकी जुबान को अपने नुकीले दांतों से नोचकर बाहर निकाल लेती है। और इसके अलावा गौरव की गर्दन की हड्डी को तोड़कर वो उसे भी मौत की नींद सुला देती है। और इतना कर वो एक खौफनाक सी हंसी हंसती है जिसकी गूंज पूरे जंगल में फैल जाती है। अगले दिन जब सुबह सुबह अमित कुछ गांव वालों के साथ मिलकर उस जंगल में पहुंचता है तब उसे उसके दोनों दोस्त नग्न अवस्था में उस जंगल में मरे हुए मिलते हैं। तभी वही बूढ़ा अनजान आदमी अमित के पास आकर अमित से ये कहता है, बेटा मैंने मना किया था ना कि आधी रात में इस जंगल के करीब भी मत भटकना। देखा क्या हाल हुआ है तुम्हारे दोस्तों का। ये हाल और किसी ने नहीं बल्कि यक्षिणी ने किया है। आई होप गाइस कि आप लोगों को ये हॉरर स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। एंड अगर आप लोगों को ऐसी ही हॉरर कहानियाँ सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो आप लोग आज ही हमारे चैनल स्ट्रेंज स्टोरी हब को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट हॉरर वीडियो में।